मूवीज क्या है, क्यों है और किसके लिए। अगर देखा जाए तो मूवीज काफ़ी टाइम से हमको एंटरटेन करते आ रही है। एंड जैसा कि ऑर्सन वेल्स ने कहा है, द सिनेमा हैज़ नो बाउंड्री, इट इज़ अ रिबन ऑफ ड्रीम। सो इससे ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मूवीज़ और सिनेमा कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक आपकी सोच है वो सब मूवीज़ में मुमकिन है। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे या पॉडकास्ट पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इस वीक का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मूवीज इन रियल लाइफ। अब देखो, मूवीज बहुत सारी रिलीज होती हैं, बहुत सारी आपको पसंद आती है एंड बहुत सारी नहीं आती हैं। तो जो ये पसंद या नापसंद का सिलसिला है, आप ये डिसाइड कैसे करते हैं? हो सकता है कि आपको रोम कॉम पसंद हो या थ्रिलर पसंद हो, या ये भी हो सकता है कि एक्शन पसंद हो। मूवीज के बहुत से टाइप होते हैं। अब इशू ये है, मूवीज हमारी रियल लाइफ से या तो इंस्पायरिंग होती है या रियल लाइफ को इंस्पायर करती है। अब हर मूवी का एक हीरो और एक विलन होता है। जब हम छोटे होते हैं हमको हीरो बहुत पसंद आते हैं, एंड जब हम बड़े होते हैं हम विलन्स को समझने लगते हैं। लेकिन कुछ मूवीज जहाँ हीरो हीरो नहीं एक विलन होता है, फॉर एग्जाम्पल KGF, पुष्पा या ऐसे ही और मूवीज जो कि पैन इंडिया पे इम्पैक्ट डालती हैं। इन मूवीज में कोई हीरो नहीं है, लेकिन इनको देखने के बाद सबको या तो रॉकी भाई बनना है और या पुष्पा। एंड ये सिर्फ एक्शन मूवी की बात नहीं है, रोमांटिक, फनी एंड इवन समटाइम्स थ्रिलर। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ एंड व्हाई आर दे इम्पैक्टिंग अवर रियल लाइफ। जहां हमारी फैंटेसीज को कोई जी रहा हो वो हमको पसंद आता है, क्योंकि हीरो बनना किसको पसंद नहीं है। सो कहीं ना कहीं हम भी उन हीरोज की तरह अपने आप को रियल लाइफ में ढालने की कोशिश करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल KGF में रॉकी सबको पसंद है, सबके लिए वही हीरो है। बट इन रियल लाइफ अगर आप रॉकी जैसे बनते तो आपको उसकी ही तरह पूरे देश से लड़ना भी पड़ता, एंड ये सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए हमको KGF जैसी मूवी पसंद आती हैं, क्योंकि वो हमारे उन फैंटेसीज को पूरा करती हैं जो कि हमारे लिए रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ सेकंड एग्जांपल, एक मूवी है जिसमें एक लड़का काफी सारी लड़कियों पे लाइन मारता है एंड सब उसको पसंद भी करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात हो रही है 50 शेड्स ऑफ ग्रे के हीरो की। अब उसको देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा, ऐसा क्या है इसमें जो मैं नहीं कर सकता। एंड आप फिर उस सारे ट्रिक्स को रियल लाइफ में करने का ट्राई करेंगे। एंड हो सकता है कुछ के लिए काम करे या हो सकता है कुछ के लिए ना करे। अब इन मूवीज को देखने का सही तरीका क्या है, कौन सी बात हमको सीखनी है और कौन सी नहीं। आप सबने पीट पाइपर स्टोरी तो सुनी ही होगी। एक आदमी जो इतने अच्छी फ्लूट बजाता है कि चूहों से लेके बच्चे सब उसके पीछे चले जाते हैं, अब चाहे वो सही हो या गलत। वैसे ही हमारे फेवरेट हीरोज और एक्टर्स के करे हुए रोल्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं और हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो कबीर सिंह का शाहिद हो या हॉलीडे का अक्षय कुमार। बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि बुराई अच्छाई से ज्यादा मनमोहक होती है, इसलिए हम लोग बुराई की ओर खिंचते हैं और अच्छाई को कमजोर समझते हैं। तो इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किसी भी मूवीज से कुछ भी अडेप्ट करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि क्या हीरो की सेम कंडीशन में आप सर्वाइव कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, किसी के भी एक्शन को नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करना। हो सकता है आप गलत और सही में फैसला कर पाए। अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।